जिस जंगल में कदम रखने से पहले लोग अपनी आखिरी प्रार्थना कर लेते थे, उसी जंगल की ओर एक शांत साधु अकेला चला जा रहा था, बिना डर, बिना हड़बड़ी, जैसे उसे पता हो कि मौत भी आज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और दूर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा एक खूंखार डाकू अपनी तलवार की धार पर उंगली फेरते हुए मुस्कुरा रहा था। अंगुलिमाल, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बच्चों की रोती आवाज भी थम जाती थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो सिर्फ लोगों को मारता नहीं, उनकी उंगलियों को काटकर अपनी माला में पिरोता है, और जब उसकी माला पूरी हो जाएगी तब वो अजेय हो जाएगा। और आज उसकी नजर इस अकेले साधु पर थी। एक और, उसने धीरे से कहा, और बिजली की तरह पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। उसकी आंखों में खून था, सांसें तेज थी, हर कदम में हत्या की भूख थी। लेकिन सामने जो चल रहा था वो अलग था। वो भाग नहीं रहा था, वो छिप नहीं रहा था, वो डर नहीं रहा था, बस शांत चाल में आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि पीछे कौन आ रहा है। अंगुलिमाल तेज दौड़ा, और तेज और तेज, लेकिन अजीब बात हुई, जितना वो दौड़ता उतना ही उसे लगता कि वो उस साधु के पास पहुंच ही नहीं पा रहा। दूरी वही की वही, जैसे समय उसके साथ खेल रहा हो। उसकी सांसें भारी होने लगी, माथे पर पसीना आ गया, गुस्सा बढ़ने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, रुको। जंगल में उसकी आवाज गूंज गई, पक्षी उड़ गए, हवा थम सी गई, और तभी वो साधु रुक गया, धीरे से मुड़ा, और उसकी आंखें अंगुलिमाल की आंखों से मिली। उन आंखों में न डर था, न घृणा, सिर्फ एक गहरी शांति थी जो अंगुलिमाल ने पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर वो आवाज आई, धीमी लेकिन सीधी दिल के आर पार जाने वाली, मैं रुक चुका हूं अंगुलिमाल, अब तुम्हें रुकना है। ये शब्द जैसे तलवार बनकर उसके भीतर उतर गए। अंगुलिमाल कुछ पल के लिए जड़ हो गया, फिर गुस्से में गरजा, मुझसे खेल मत खेलो। तुम चल रहे थे, फिर कहते हो रुक गए, और मैं खड़ा हूं, फिर कहते हो नहीं रुका। साधु ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, बस उसी शांति से बोला, मैं हिंसा से रुक चुका हूं, मैं क्रोध से रुक चुका हूं, मैं दूसरों को पीड़ा देने से रुक चुका हूं। लेकिन तुम अभी भी नहीं रुके, तुम्हारे भीतर की दौड़ अभी बाकी है। ये सुनते ही जैसे जंगल की सारी आवाजें गायब हो गई, सिर्फ अंगुलिमाल की धड़कन सुनाई देने लगी। पहली बार उसके हाथ की तलवार भारी लगने लगी। उसने अपनी उंगलियों की माला को देखा, और अचानक उसे हर उंगली एक चीख जैसी महसूस होने लगी, हर मोती एक दर्द बन गया। उसकी आंखों के सामने एक एक चेहरा उभरने लगा, डरे हुए लोग, रोते हुए बच्चे, खून से भीगे हाथ। और पहली बार उसे डर लगा खुद से। उसने तलवार कसकर पकड़नी चाहिए, लेकिन हाथ कांप गए। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज टूटने लगी। सामने खड़ा वो साधु अब कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था, वो जैसे आईना बन गया था, जिसमें अंगुलिमाल पहली बार खुद को देख रहा था, बिना किसी झूठ के, बिना किसी बहाने के। और वो सच सहना मुश्किल था। उसके घुटने अपने आप कमजोर पड़ने लगे, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने आखिरी बार खुद को संभालते हुए कहा, अगर मैं इतना गलत हूं तो मुझे रोक क्यों नहीं लिया किसी ने? क्यों नहीं किसी ने मुझे पहले ये सब बताया? उसकी आवाज में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। साधु ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्योंकि कोई भी उस अंधेरे में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया जिसमें तुम फंसे हुए थे। ये सुनते ही अंगुलिमाल का दिल जैसे चीर गया। उसे लगा जैसे कोई पहली बार उसे समझ रहा है, बिना उसे जज किए, बिना उससे डरते हुए। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, जो शायद सालों से रुके हुए थे। तो अब क्या? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज अब एक डाकू की नहीं, एक टूटे हुए इंसान की थी। साधु ने शांत स्वर में कहा, अब बस रुक जाओ। इतना आसान, लेकिन उसके लिए सबसे मुश्किल। उसके भीतर एक युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ उसका पुराना स्वभाव, उसकी आदतें, उसका गुस्सा, और दूसरी तरफ ये नई शांति जो उसे खींच रही थी। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी, और फिर अचानक तलवार उसके हाथ से गिर गई। जमीन पर गिरते ही एक भारी आवाज हुई, जैसे किसी कहानी का अंत हो रहा हो, या शायद एक नई शुरुआत। अंगुलिमाल घुटनों के बल गिर गया,
उसका सिर झुक गया, आंसू मिट्टी में गिरने लगे और वो फूट पड़ा, मुझे बचा लो। जंगल, जो कभी उसके डर से कांपता था, आज उसकी पुकार सुन रहा था। और सामने खड़े थे बुद्ध, जिन्होंने किसी युद्ध से नहीं, सिर्फ सत्य से एक राक्षस को इंसान बना दिया। और उसी क्षण जैसे हवा का रुख बदल गया, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी, लेकिन इस बार डर से नहीं, एक अजीब सी शांति से। अंगुलिमाल मिट्टी में झुका हुआ था, उसका शरीर कांप रहा था, जैसे वर्षों से जमा हुआ बोझ एक साथ उतर रहा हो। बुद्ध ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया नहीं, बस खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था उठना उसे खुद ही होगा। कुछ पल बीते और फिर धीरे धीरे अंगुलिमाल ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब वो खून नहीं था, एक खालीपन था, और उसी खालीपन में पहली बार एक नई शुरुआत की जगह बन रही थी। क्या मैं बदल सकता हूं? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसे खुद अपने शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हर इंसान बदल सकता है, अगर वो सच देखने की हिम्मत कर ले। ये सुनते ही उसके अंदर कुछ टूट कर बिखर गया, लेकिन इस बार वो टूटना दर्द नहीं, मुक्ति जैसा था। उसने अपनी माला को पकड़ा, वो उंगलियों की माला जिसे वो अपनी ताकत समझता था, और उसे जमीन पर फेंक दिया, जैसे अपने अतीत को ही ठुकरा रहा हो। मैं अब वो नहीं बनना चाहता, उसने धीरे से कहा। और यही वो पल था जब जंगल ने पहली बार एक डाकू को नहीं, एक शिष्य को जन्म लेते देखा। बुद्ध ने उसे अपने साथ चलने का संकेत दिया, और अंगुलिमाल बिना एक शब्द बोले उनके पीछे चल पड़ा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली परीक्षा अब शुरू हुई थी, क्योंकि खुद को बदलना एक बात है और दुनिया को अपने बदलाव पर यकीन दिलाना दूसरी। जब वो दोनों जंगल से बाहर निकले तो गांव के लोगों ने दूर से ही अंगुलिमाल को पहचान लिया। डर की लहर दौड़ गई, कुछ लोग अपने घरों में छिप गए, कुछ ने पत्थर उठा लिए। वो आ गया, आवाजें गूंजने लगी, लेकिन इस बार अंगुलिमाल भागा नहीं। उसने अपनी नजरें झुका ली, जैसे वो हर आरोप को स्वीकार कर रहा हो। पहला पत्थर उसके कंधे पर लगा, दर्द हुआ, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरा पत्थर उसके माथे पर लगा, खून बहने लगा, फिर भी वो खड़ा रहा। बुद्ध उसके पास ही थे, शांत, स्थिर, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यही होगा। लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, इसने हमारे लोगों को मारा है, इसे जीने का हक नहीं। और पत्थर बरसने लगे, हर चोट के साथ अंगुलिमाल का शरीर डगमगाता, लेकिन वो गिरा नहीं, क्योंकि इस बार वो भाग नहीं रहा था, वो रुक गया था। सच में कुछ देर बाद जब लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने एक अजीब चीज देखी। अंगुलिमाल की आंखों में डर नहीं था, न गुस्सा, बस एक गहरी स्वीकृति थी, जैसे वो हर दर्द को स्वीकार कर चुका हो। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, उसने कांपती आवाज में पूछा, तू भाग क्यों नहीं रहा? अंगुलिमाल ने धीमे से कहा, क्योंकि अब मैं भागना नहीं चाहता। ये शब्द सुनते ही जैसे सब कुछ ठहर गया। लोगों को समझ नहीं आया कि ये वही इंसान है या कोई और। तभी बुद्ध ने पहली बार वहां बोलना शुरू किया, जिसने अंधेरे में जीवन बिताया है, वो अगर प्रकाश की ओर मुड़ जाए तो क्या उसे मौका नहीं मिलना चाहिए? उनकी आवाज में कोई आदेश नहीं था, लेकिन एक सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतरती थी। धीरे धीरे लोगों के हाथों से पत्थर नीचे गिरने लगे। गुस्सा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन एक दरार जरूर पड़ गई थी, और यही दरार बदलाव की शुरुआत थी। उस दिन के बाद अंगुलिमाल ने बुद्ध के साथ रहना शुरू किया। उसने भिक्षु का जीवन अपनाया, साधारण वस्त्र, साधारण भोजन, लेकिन भीतर एक लगातार संघर्ष, क्योंकि पुराने कर्म यूं ही पीछा नहीं छोड़ते। कई बार जब वो भिक्षा मांगने गांव जाता, लोग दरवाजे बंद कर देते, कुछ लोग उसे पहचान कर अपमान करते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन इस बार वो टूटता नहीं था। हर बार वो खुद को याद दिलाता, ये मेरा अतीत है जिससे मुझे भागना नहीं, उसे स्वीकार करना है। एक दिन वो भिक्षा मांगते हुए एक घर के बाहर खड़ा था। अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी, वो दर्द से कराह रही थी, कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन आसपास के लोग डर के मारे पास नहीं जा रहे थे। अंगुलिमाल एक पल के लिए रुका, उसके भीतर पुरानी आदत और नई समझ के बीच एक टकराव हुआ। फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। वहां एक गर्भवती स्त्री थी,
प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। उसने चारों ओर देखा, कोई मदद करने वाला नहीं था। वो बाहर भागा और लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तू ही कुछ कर ले। किसी ने ताना मारा। उस पल उसके भीतर एक बेबसी उठी। वो दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। मैं क्या करूं? उसकी आवाज में घबराहट थी। बुद्ध ने शांत होकर कहा, जाओ और उस स्त्री से कहो, जिस दिन से मैं सच में जन्मा हूं, मैंने कभी किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। इस सत्य के बल पर तुम्हारा कष्ट दूर हो। अंगुलिमाल चौंक गया, लेकिन मैंने तो। वो रुक गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा नया जन्म कब हुआ? उस सवाल ने सब साफ कर दिया। अंगुलिमाल वापस दौड़ा, उस स्त्री के पास गया और कांपती आवाज में वही शब्द दोहराए। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर धीरे धीरे उस स्त्री की चीख कम होने लगी। उसका दर्द शांत होने लगा और कुछ ही देर में एक बच्चे की रोने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। बाहर खड़े लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अंगुलिमाल वही खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, एक नई समझ के थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जो हाथ कभी सिर्फ विनाश करते थे, वही अब जीवन बचा सकते हैं। और शायद यही उसका असली प्रायश्चित था। उस दिन के बाद धीरे धीरे लोगों की नजर बदलने लगी। विश्वास तुरंत नहीं आया, लेकिन शक कम होने लगा। और अंगुलिमाल अब हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, सच्चा बदलाव दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। और एक दिन जब सूरज ढल रहा था, वही जंगल जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी अब शांत था। अंगुलिमाल उसी जगह खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली थे और दिल भरा हुआ। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि वो सच में रुक गया है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। और उस शाम के बाद जैसे उसकी जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। बाहर का संघर्ष थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन भीतर की परतें अभी पूरी तरह खुलनी बाकी थी। रात गहराई तो वो अकेला नदी किनारे बैठा रहा। पानी की धारा चुपचाप बह रही थी। चांद की रोशनी उसमें टूटकर चमक रही थी और उसी चमक में उसे अपने अतीत के चेहरे दिखने लगे। वो लोग जिनकी आंखों में आखिरी बार उसने डर देखा था, जिनकी चीखें उसने कभी सच में सुनी नहीं थी, आज वही आवाजें लौट आई थी, साफ, गहरी, असहनीय। उसका सीना भारी हो गया। उसने आंखें बंद की, लेकिन यादें बंद नहीं हुई। क्या इतना बदल जाना काफी है? उसके भीतर से सवाल उठा और इस बार जवाब तुरंत नहीं आया। उसने महसूस किया कि शांति का मतलब दर्द का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह देख पाने की ताकत आना है। वो उठा और धीरे धीरे फिर उसी दिशा में चल पड़ा, जंगल की ओर। वही जंगल जहां कभी उसका राज था। आज वही जगह उसे अपने अंदर की सच्चाई से मिलाने वाली थी। पेड़ों की सरसराहट में अब डर नहीं था। जैसे जंगल भी उसे पहचान चुका हो, वो उस जगह पहुंचा जहां कभी उसने पहली हत्या की थी। जमीन पर हाथ रखा और उसकी उंगलियां कांप गई। यहीं से शुरू हुआ था, उसने खुद से कहा। और फिर धीरे धीरे उसके भीतर एक विचार साफ होने लगा। भागकर वो इन यादों से नहीं बच सकता, लेकिन उनका सामना करके शायद उन्हें समझ सकता है। उसी क्षण उसने तय किया कि वो अपने हर कर्म की जिम्मेदारी स्वीकार करेगा, बिना बहाने, बिना बचाव के। अगले दिन से उसने एक नया रास्ता अपनाया। वो उन जगहों पर जाने लगा जहां उसने लोगों को नुकसान पहुंचाया था। हर घर के सामने खड़ा होता, सिर झुकाता और चुपचाप खड़ा रहता। कई जगह दरवाजे उसके सामने बंद कर दिए गए। कई बार उसे भगा दिया गया, लेकिन कुछ घरों में लोग बाहर आए। आंखों में गुस्सा था, दर्द था, सवाल थे, और वो सब सुनता रहा, बिना एक शब्द बोले, बिना खुद को सही ठहराए। एक दिन वह एक बूढ़ी मां के घर पहुंचा, जिसने अपने बेटे को खोया था। जैसे ही उसने अंगुलिमाल को देखा, उसकी आंखों में आग भर गई।
उसने कांपते हाथों से एक पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंका। पत्थर उसके सीने से टकराया, दर्द हुआ, लेकिन इस बार उस दर्द में एक अजीब सी शांति थी। मां चिल्लाई, तूने मेरा बेटा छीन लिया। उसकी आवाज टूट रही थी और उसी टूटन में वर्षों का दर्द था। अंगुलिमाल धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। मैं जानता हूं और मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन अगर मेरे जीने से आपके दर्द में एक पल की भी कमी आ सकती है तो मैं वही करूंगा जो आप कहें। यह सुनकर वो मां कुछ पल के लिए चुप हो गई। शायद उसने पहली बार किसी अपराधी के मुंह से ऐसा स्वीकार सुना था। उसने पत्थर नीचे गिरा दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तू मेरे बेटे को वापस नहीं ला सकता, उसने कहा। अंगुलिमाल ने सिर झुका लिया। हां, नहीं ला सकता। उस दिन वहां कोई चमत्कार नहीं हुआ, न गले मिलना, न माफी, लेकिन एक चीज बदली। नफरत की दीवार में एक छोटी सी दरार पड़ गई। और शायद बदलाव हमेशा ऐसे ही शुरू होता है। धीरे धीरे, बिना शोर के समय बीतता गया। अंगुलिमाल का नाम अब डर के साथ नहीं, एक सवाल के साथ लिया जाने लगा। क्या सच में इंसान इतना बदल सकता है? और हर दिन वो इस सवाल का जवाब अपने कर्मों से देता रहा। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन खबर आई कि पास के इलाके में डाकुओं का एक नया गिरोह सक्रिय हो गया है। वही लूट, वही हिंसा, वही डर। गांव वाले घबराए हुए थे। कुछ लोग सीधे अंगुलिमाल के पास आए। तू जानता है ये सब, तू ही बता क्या करे। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे अतीत फिर से उसके सामने खड़ा हो गया हो। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार वो उस अंधेरे का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसे देखने वाला था। उसने गहरी सांस ली और कहा, डर से लड़ाई नहीं जीती जाती, समझ से जीती जाती है। लेकिन लोगों के लिए ये आसान नहीं था। अगर वो नहीं माने तो? किसी ने पूछा। अंगुलिमाल की आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता आई। तो मैं जाऊंगा। ये सुनते ही सब चौंक गए। अकेले? उसने सिर हिलाया। हां, जैसे मैं पहले था वैसे ही वो है। अगर मैं बदल सकता हूं तो वो भी बदल सकते हैं। अगले दिन वो उसी रास्ते पर चला जहां कभी वो खुद खड़ा रहता था। फर्क बस इतना था, उसके हाथ में अब तलवार नहीं, सच्चाई थी। जंगल फिर से गवाह बनने वाला था, एक और टकराव का। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, क्योंकि इस बार सामने एक डाकू नहीं, एक जागा हुआ इंसान खड़ा होने वाला था। और शायद यही वो पल था जहां उसकी पूरी यात्रा की असली परीक्षा होने वाली थी। और जैसे जैसे वो जंगल के भीतर बढ़ता गया, हवा फिर से भारी होने लगी। पेड़ों की छाया लंबी होकर रास्ता निगलती सी लग रही थी। दूर कहीं सूखी टहनी के टूटने की आवाज आई और फिर अचानक चारों ओर से परछाइयां उभरी, तलवारें चमकी। आंखों में वही भूख, वही क्रूरता। एक नया गिरोह उसके सामने खड़ा था। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसकी हंसी में चुनौती थी। कौन है तू, जो मौत के मुंह में खुद चला आया? अंगुलिमाल रुका नहीं। उसकी चाल वही शांत रही, जैसे वह किसी पुराने रास्ते पर लौट रहा हो। मैं वही हूं जो कभी तुम्हारी जगह खड़ा था। उसके शब्दों में न घमंड था, न डर, बस एक सच्चाई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर ठहाका गूंजा। तो आज तू हमें ज्ञान देने आया है? एक और आदमी बोला। या खुद मरने? अंगुलिमाल ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें वही दिखाने आया हूं जो मैंने देखा। यह सुनते ही गुस्सा भड़क उठा। एक डाकू तलवार लेकर उसकी तरफ लपका, लेकिन अंगुलिमाल ने कदम नहीं हटाया। वार उसके कंधे को छूता हुआ निकल गया। खून की हल्की धार बह निकली। फिर भी वो स्थिर रहा। क्यों नहीं बचा तू? हमलावर चीखा। अंगुलिमाल ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं अब खुद से भागना नहीं चाहता। ये सुनकर वे और भड़क गए। ये पागल है, किसी ने चिल्लाकर कहा, और फिर एक साथ कई लोग उसकी ओर बढ़े। लेकिन उसी क्षण अंगुलिमाल की आवाज गूंजी, धीमी मगर अडिग, रुको। आवाज में कोई जोर नहीं था। फिर भी कुछ कदम थम गए।
शायद इसलिए कि वे पहली बार किसी ऐसे इंसान से टकरा रहे थे जो उनसे डर नहीं रहा था। अंगुलिमाल ने अपनी घायल कंधे की तरफ देखा, फिर उनकी ओर। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि यह रास्ता कहां ले जाता है। उसके शब्द धीरे धीरे उनके भीतर उतरने लगे। तुम सोचते हो ताकत है ये, लेकिन ये सिर्फ एक दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। एक युवक आगे आया, उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ जिज्ञासा भी थी। और तू कहां पहुंचा इस रास्ते से? अंगुलिमाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, खालीपन। जंगल में हवा जैसे थम गई। उसने आगे कहा, इतना खाली कि तुम्हें हर दिन और खून चाहिए ताकि कुछ महसूस हो। यह सुनते ही उस युवक का चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने उसके भीतर की बात कह दी हो। लेकिन गिरोह का सरदार अब भी कठोर खड़ा था। उसने तलवार उठाई। ये सब कहानियां हमें नहीं बदलेंगी। और वो अंगुलिमाल की ओर बढ़ा। इस बार वार सीधा था, तेज, निर्णायक। लेकिन ठीक उसी पर अंगुलिमाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई बचाव नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ स्वीकृति। तलवार उसके सामने हवा को चीरती हुई आई और अचानक रुक गई। सरदार का हाथ कांप रहा था। तो डर क्यों नहीं रहा? उसकी आवाज भारी थी। अंगुलिमाल ने आंखें खोली। क्योंकि मैं मरने से पहले जी चुका हूं और तुम अभी तक जीना शुरू ही नहीं कर पाए। ये शब्द सीधे दिल पर लगे। सरदार की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसकी आंखों में पहली बार असमंजस दिखा। और तभी पीछे खड़ा वही युवक बोला, सरदार, ये सच कह रहा है। कुछ और लोग भी अब चुप थे, जैसे उनके भीतर भी कुछ टूट रहा हो। सरदार ने चारों ओर देखा, अपने ही लोगों की आंखों में डगमगाता विश्वास। फिर सामने खड़े उस आदमी को देखा जो कभी उन्हीं जैसा था, लेकिन अब अलग था। तलवार धीरे धीरे नीचे झुक गई। जमीन को छूते ही एक हल्की आवाज हुई और जैसे पूरे जंगल में गूंज गई। अंगुलिमाल ने कुछ नहीं कहा, वो बस खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था अब शब्दों की नहीं, सच्चाई की जरूरत है। कुछ पल बाद सरदार ने धीमे स्वर में पूछा, अगर हम रुक जाएं, तो क्या बदल जाएगा? अंगुलिमाल की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई। सब कुछ नहीं, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। और शायद वही सबसे जरूरी था। उस दिन जंगल ने एक और चमत्कार देखा। बिना किसी युद्ध के, बिना किसी खून के, कुछ लोग रुक गए। पूरी तरह नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन उनके भीतर एक सवाल जन्म ले चुका था। और वही सवाल बदलाव की पहली सीढ़ी होता है। सूरज ढल रहा था, पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी और अंगुलिमाल धीरे धीरे वापस मुड़ गया। पीछे कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ कदम अब भी उसकी ओर बढ़ रहे थे। शायद कुछ लोग उस रास्ते को छोड़ने की हिम्मत जुटा रहे थे। और उसी क्षण उसे समझ आया, बुद्ध ने उसे सिर्फ बदला नहीं, उसे एक राह बना दिया था। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर अंधेरा भी उजाले की ओर मुड़ सकता है। और जब वो गांव के पास पहुंचा तो इस बार लोग उसे देखकर छिपे नहीं। कुछ ने दूर से देखा, कुछ ने सिर झुकाया और कुछ ने पहली बार उसके लिए दरवाजा खोला। उस रात वो फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा जहां से सब शुरू हुआ था। आसमान शांत था, हवा हल्की थी और उसके भीतर कोई दौड़ नहीं थी, सिर्फ एक गहरी स्थिरता। उसने आंखें बंद की और इस बार कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक एहसास कि रुक जाना ही सबसे बड़ी यात्रा है। और शायद यही वो पल था जहां उसकी कहानी पूरी नहीं बल्कि पूर्ण हुई। और उस पूर्णता के बाद भी जीवन रुका नहीं, बल्कि एक नई गहराई के साथ बहने लगा। अब अंगुलिमाल हर दिन किसी चमत्कार की तलाश में नहीं निकलता था। वो छोटे छोटे कर्मों में ही सच्चाई देखने लगा था। कभी वह किसी बूढ़े को रास्ता पार करवाता, कभी किसी बीमार के लिए पानी भर लाता, कभी खेत में मेहनत कर रहे किसानों के साथ चुपचाप काम कर देता। और अजीब बात यह थी कि अब उसे पहचान की जरूरत नहीं रही। लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे, कोई सलाह लेने, कोई बस चुपचाप बैठने, क्योंकि उसके आसपास
एक अजीब सी शांति फैल जाती थी, जैसे उसके भीतर की आग अब प्रकाश बन चुकी हो। लेकिन जीवन की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। एक दिन खबर आई कि राजा की सेना गांव के पास डेरा डाल चुकी है। उद्देश्य साफ था, अंगुलिमाल को पकड़ना, क्योंकि उनके लिए वो अब भी वही खूंखार डाकू था जिसके नाम से राज्य कांपता था। गांव में डर फैल गया। कुछ लोग फिर से दूर होने लगे। अगर सेना ने इसे यहां पाया तो सवाल हवा में तैरने लगे। लेकिन अंगुलिमाल इस बार भागा नहीं, वो खुद सेना के पास गया। सैनिकों ने उसे देखते ही तलवारें तान दी। तू ही है अंगुलिमाल? एक सैनिक गरजा। उसने शांत स्वर में कहा, हां मैं ही हूं। तो तूने खुद को हमारे हवाले क्यों किया? सवाल में शक था। अंगुलिमाल ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अब भागना नहीं चाहता। उसे राजा के सामने लाया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने उसे गौर से देखा। तू वही है जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली? अंगुलिमाल ने सिर झुका लिया। हां, वो मैं था। और अब? राजा की आंखों में शक्ति थी। अब मैं वही नहीं हूं। यह जवाब सीधा था, लेकिन आसान नहीं। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बदल गया? इतना आसान है क्या? सवाल उठने लगे। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं तुझे सजा दूं तो क्या यह न्याय होगा? अंगुलिमाल ने बिना हिचकिचाए कहा, हां, क्योंकि मेरे कर्मों का परिणाम मुझे स्वीकार है। यह सुनते ही पूरा दरबार शांत हो गया। एक अपराधी जो सजा से नहीं भाग रहा। यह दृश्य अनोखा था। राजा ने फिर पूछा, और अगर मैं तुझे छोड़ दूं? अंगुलिमाल ने धीरे से कहा, तो मैं अपने जीवन का हर पल दूसरों के लिए जीऊंगा। ये शब्द किसी वादे जैसे नहीं, एक सत्य जैसे थे। राजा की नजरें बदलने लगी। उसने सैनिकों की ओर देखा, फिर उस आदमी की ओर जो अब भी शांत खड़ा था, और अंततः उसने कहा, जिस इंसान ने अपने भीतर के राक्षस को हरा दिया, उसे बाहर से हराने की जरूरत नहीं। यह सुनते ही दरबार में एक हल्की सी हलचल हुई, और उसी पल एक फैसला हो गया, सजा नहीं, मौका। अंगुलिमाल ने सिर झुका लिया। यह उसके लिए जीत नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी थी। वो वापस लौटा, लेकिन इस बार उसके कदम और भी स्थिर थे, क्योंकि अब उसे सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी रास्ता दिखाना था। समय बीतता गया और उसकी कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। एक डाकू जो भिक्षु बन गया, एक हत्यारा जो जीवन बचाने लगा। लोग उसे देखने आते, उससे सुनने आते, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहता, मैं कोई चमत्कार नहीं हूं, मैं बस रुक गया। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वही नदी, वही जंगल, वही आसमान, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। वो शांत बैठा था, उसकी सांसें धीमी थी, और उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, जैसे उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली हो। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक मौन, और उसी मौन में जैसे उसकी कहानी धीरे धीरे विलीन हो गई। लेकिन उसका संदेश वही रह गया, हर उस इंसान के लिए जो भाग रहा है, कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत रुक जाने में होती है। और शायद यही वो सत्य है जो समय से भी परे है। और फिर एक दिन, जब सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे धरती को छू रही थी, अंगुलिमाल उसी पेड़ के नीचे शांत बैठा था, जहां उसने पहली बार अपने भीतर की दौड़ को थमता हुआ महसूस किया था। हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे समय भी उस क्षण को महसूस करना चाहता हो। उसके चेहरे पर अब कोई संघर्ष नहीं था, न पछतावे की बेचैनी, न भविष्य की चिंता, सिर्फ एक गहरी शांति जो भीतर तक उतर चुकी थी। उसने धीरे से आंखें खोली। सामने वही दुनिया थी, लोग, रास्ते, पेड़, नदी, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसके देखने का तरीका बदल चुका था। अब उसे हर चीज में एक ही सत्य दिखाई देता था। हर चीज बदलती है, हर चीज गुजर जाती है, और इसी में जीवन की सुंदरता छिपी है। तभी कुछ गांव वाले उसके पास आए। उनके चेहरों पर अब डर नहीं था, सम्मान था। उनमें वही बूढ़ी मां भी थी,
जिसने कभी उस पर पत्थर फेंका था, आज उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, अपनापन के। उसने धीरे से कहा, तू सच में बदल गया। अंगुलिमाल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। मैं बस रुक गया। और यही शब्द उसके जीवन का सार बन चुके थे। दूर कहीं बुद्ध खड़े थे, शांत, मौन, जैसे एक गुरु अपने शिष्य की पूर्णता को देख रहा हो। कोई शब्द नहीं बोले गए, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। जो समझना था वो समझा जा चुका था। और उसी क्षण जैसे उसकी सांसें और भी हल्की हो गई, उसका शरीर वहीं स्थिर रहा, लेकिन उसके भीतर की यात्रा पूरी हो चुकी थी। लोग कहते हैं उस दिन कोई साधारण मृत्यु नहीं हुई थी। एक अशांत आत्मा ने अंततः शांति को पा लिया था। और उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि वो हर उस इंसान में जिंदा है जो अपने अंधेरे से लड़ रहा है, जो अपने भीतर की दौड़ से थक चुका है, और जो कहीं ना कहीं रुकने की तलाश में है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे अतीत कितना भी भारी क्यों न हो, बदलाव हमेशा संभव है। बस एक पल चाहिए, जब इंसान सच में रुक जाए, खुद को देख ले, और वही पल पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। और ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए अद्दो स्टोरीज हब को सम्मान के साथ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।